नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम किशन गुप्ता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एडवर्टाइजिंग के माध्यम के बारे में जिसकी वजह से आप जिसको आप यूज करके अपने बिज़नेस में रेगुलर बेसिस पे लीड जनरेट कर सकते हैं। और आइए इसे समझते हैं कि क्या ये चीज़ है और कैसे इससे अपने बिज़नेस के लिए हम लोग लीड जनरेट करते हैं। आप सभी लोग जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, आपको पता है कि मार्केटिंग एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे बिज़नेस का। और हर एक बिज़नेस का जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मार्केटिंग के ऊपर खर्च किया जाता है। अलग अलग माध्यमों से खर्च किया जाता है। कई सारे पैकेजेस लिए जाते हैं अलग अलग कंपनीज से ताकि वो उन्हें लीड जनरेट करके दे सके। ऐसे ही एक माध्यम के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसको काफ़ी वक्त से मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे मिल रहा है। वो क्या चीज़ है और कैसे आप उसको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मैं जिस माध्यम की आज बात कर रहा हूँ उसे हम गूगल पीपीसी कहते हैं, यानी कि गूगल पे पर क्लिक या फिर सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ये सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग या फिर गूगल पीपीसी होता क्या है, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि सपोज डेट मैं किसी नए शहर, मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ, मुझे अपने घर को शिफ्ट करना है। तो मुझे नहीं पता है कि मेरे आसपास पैकर या मूवर कौन सी कंपनी है जो मेरे सारे के सारे सामान को दूसरे शहर में पहुँचाएगी। तो मैं गूगल पे आता हूँ और गूगल पे क्या सर्च करता हूँ, पैकर्स एंड मूवर्स नियर मी। ठीक है, नियर मी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे गूगल कुछ रिजल्ट शो कर रहा है। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, 1 2 3 इस तरीके से ऊपर मुझे 3 ये चीज़ें दिख रही हैं। 3 अलग अलग कंपनीज़ हैं जो इस सर्विस को ऑफ़र कर रही है मुझे। पैकर एंड मूवर्स हैं ये सारे के सारे। आप इसके ऊपर एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी पे भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो इसका और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे एक बिज़नेस होता है पेस्ट कंट्रोल। तो ये पेस्ट कंट्रोल, जैसे मैं सर्च करता हूँ कि पेस्ट कंट्रोल नियर मी, तो ये घर में ज़्यादा जब इंसेक्ट्स हो जाते हैं, कॉकरोचेस हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए ये बिज़नेस यूज़फुल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम एडी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि ये क्या चीज़ है। आप नीचे देखेंगे, नीचे किसी पे भी नहीं है बट ऊपर आ रहा है। और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज डेट मेरे घर में कोई फंक्शन है और मेरे को कैटरर चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से 2 मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एडी जो लिखा हुआ आ रहा है यानी कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। स्पॉन्सर्ड ऐड यानी कि मतलब ये पेड एडवर्टाइजिंग है। गूगल पे कोई भी शख्स अगर आके कुछ भी सर्च करता है तो उसमें से 40% से मैक्सिमम लोग इन्हीं शुरुआत के 4 ऑप्शन में क्लिक करते हैं। और जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो कुछ इस तरीके के एक लैंडिंग पेज पे पहुँच जाते हैं। लैंडिंग पेज का है तो सिंपल भाषा में आपके समझने के लिए एक वेबसाइट होता है, लेकिन सिर्फ एक पन्नों का होता है, एक पेज का होता है, जहाँ पे उस स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई सर्च करता है सीसीटीवी नियर मी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लैंडिंग पेज है जिसके अंदर सिर्फ सीसीटीवी को लेकर बताया गया है। तो ये एक तरीके का लैंडिंग पेज है। इस एडवर्टाइजिंग के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है। तो लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का होता है। आपके बिजनेस के लिए भी इस तरीके का एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो सकता है, जहाँ पे आपकी किसी एक सर्विस को लेकर बात की जाएगी, उसके ऊपर उसकी विशेषताएं बताई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आप इस लैंडिंग पेज में देख रहे हो, थोड़ी सी जानकारी, यहाँ पे एक हेडिंग डाली गई है, यहाँ पे सब हेडिंग डाली गई है और फिर नीचे ये बताया गया है कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। फिर नीचे आप यहाँ पे एक फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, जब कोई शख्स आपके लैंडिंग पेज पे आता है तो वो यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन डालकर सबमिट कर देता है। तो ये जब सबमिट यहाँ पे बटन दबाएगा वो शख्स, तो वो जो भी डिटेल है आपके ईमेल पे आ जाता है और वहाँ से आप उसको कॉल करके अब जो भी उनको सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लैंडिंग पेज बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ना ही इसमें होम है ना ही अबाउट है, कोई भी चीज़ होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एक लैंडिंग पेज की हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले इस तरीके के एडवर्टाइजिंग को करने के लिए। एंड सेकंड, हमें एक गूगल का ऐड अकाउंट चाहिए होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा एक लैंडिंग पेज है जिसके लिए हम एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, गूगल ऐड पर ऐड रन करते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नोएडा और उसके नियर बाई लोकेशन पे। तो यहाँ पे इसका ये ऐड अंदर से कैसे दिखता है, ऐड अकाउंट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये एक ऐड अकाउंट है, गूगल ऐड अकाउंट है, आसानी से बन जाता है, बट इसमें
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप समझने के लिए आओगे, बट आप इसमें मोटा मोटा बुलेट पॉइंट ये समझ लीजिए कि एक ऐड अकाउंट है जिसके अंदर एक कैंपेन है। जैसे कि एक कैंपेन है, कैंपेन के अंदर अब 2-4 चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया है ये पैकर एंड मूवर्स, तो ये क्या है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड फ्रेज है। जब कोई गूगल पे सर्च कर रहा है तो ये कीवर्ड्स है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। तो जब भी कोई इस तरीके का कीवर्ड वहाँ पे सर्च कर रहा है तो वो इस तरीके के एड्स को ट्रिगर कर रहा है और वो एड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर सीसीटीवी कैमराज, इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाल रखा है इस ऐड ग्रुप के, इस कैंपेन के अंदर। और आप इसमें देखेंगे फिर उसके बाद आगे कुछ एडवर्टाइजिंग भी इसमें हमने बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे कुछ एड्स हमने इसको बना रखे हैं, और जब भी कोई उस कीवर्ड्स को एक निर्धारित लोकेशन पे सर्च करेगा, हमारे जो हमने लोकेशन सेट कर रखा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, ये ऐड देखने को मिलेगा। वो शख्स वहाँ पे क्लिक करेगा, हमारे इस तरीके के लैंडिंग पेज में आएगा। अगर ये सेम लैंडिंग पेज मोबाइल पे खोलेंगे तो वहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट उन्हें कॉल बटन बन जाता है। वहाँ पे वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इस तरीके की एडवर्टाइजिंग करने के लिए, एक लैंडिंग पेज हो गया और एक इस तरीके का अकाउंट हो गया जहाँ पे ये सारी चीज़ें उसमें इनपुट करी जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने इस महीने ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा बंद ही रहा है सारा कुछ, बट मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हमने इस ऐड अकाउंट पे 1670 रुपये खर्च किया है अब तक, जिसमें से हमें क्लिक्स मिले हैं 126, इम्प्रेशन 1022 इम्प्रेशन है, एवरेज CPC 13 रुपये 25 पैसे। ये सारी डिटेल्स क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गूगल ऐड क्या करता है कि आपको चार्ज कब करता है। गूगल ऐड आपको इस तरीके से, सपोज दैट आपकी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे दिख रही है तो गूगल आपको चार्ज नहीं करेगा। गूगल आपको कब चार्ज करेगा, जब आप यहाँ पे कोई शख्स आकर यहाँ पे क्लिक कर देगा। तो जो आप इस ऐड अकाउंट पे देख रहे हैं क्लिक्स, ये वही क्लिक्स हैं, कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक करा है। इम्प्रेशंस क्या हो गई, अब ये जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया था पेस्ट कंट्रोल नियर मी, तो ये जितने भी बिजनेसेस दिख रहे हैं मुझे, ये सब का इम्प्रेशन बन रहा है, यानी कि ये मुझे दिख रहे हैं, बट इम्प्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता। एवरेज CPC क्या है कि जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ज, फिक्स चार्ज कट जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमने इस ऐड ग्रुप में जो हमारा एक क्लिक का चार्ज बैठ रहा था, वो बैठ रहा था 13 रुपये 25 पैसे का। तो हमने पूरे महीने में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 मई से 26 मई तक अब तक हमने इस पर इतने रुपये खर्च करें। अगर मैं आपको इसको लास्ट मंथ का दिखाऊं, क्योंकि लास्ट मंथ में लॉकडाउन नहीं था, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे आपको ऑल कैंपेन्स का दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमने इस पर इतने रुपए खर्च करें, इतने क्लिक्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक और पुराना अकाउंट दिखाता हूँ, किसी और शख्स का अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें ज़्यादा अच्छा डेटा है और ज़्यादा उन्होंने ऐड रन करा है काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो ये एक ऐड अकाउंट है जिसके अंदर ये आप डेटा इसमें देख रहे हैं 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2031 तक, तकरीबन 15 महीनों का ये डेटा है। और 15 महीने में से पिछले साल 3 महीने ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा था, तो आप इसे 12 महीने का समझ सकते हैं। इस 12 महीने के दौरान हमने इस ऐड अकाउंट पे तकरीबन खर्च करा है 1,07,000 रुपये। ये विदाउट GST है, तो अगर आप इस पर GST मिलाएंगे तो तकरीबन ये 1,25,000 से प्लस हो जाएगा। हमें इस पर 3,000 से ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं, 29,000 से ज़्यादा इम्प्रेशन मिले हैं, और एवरेज CPC हमारे एक क्लिक का 35 रुपये 54 पैसे का पड़ा है। और अगर हम बात करें कि कोई शख्स अपने बिजनेस के ऊपर एडवर्टाइजिंग में इतने रुपये खर्च कर रहा है, तो जनरल सी बात है वो रेवेन्यू भी एक्सपेक्ट करेगा कि कितना रेवेन्यू ये ऐड उसको जनरेट करके देता है। तो जो ये बिज़नेस है इसका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 50% का था। फिलहाल ये बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये ऐड रन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने 12 महीने में तकरीबन 1,00,000 से 25,000 से प्लस 1,25,000 30,000 के आसपास इन्होंने खर्च करा है। और इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट करा है इस एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, इस कैंपेन के माध्यम से, तकरीबन 12 से 14 लाख का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया इस सिर्फ एक सिंगल कैंपेन की वजह से। तो अब हम सीधे मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जर्नल से सीधा मैंने आपको बताया 2 चीज़ें चाहिए, एक लैंडिंग पेज चाहिए और एक इस तरीके का अकाउंट चाहिए। और ये सारी चीज़ें जर्नल सी बात है, आप अभी आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे अब हमारा काम चालू होता है और हम आपको इसके ऊपर पूरी मदद करते हैं और आपको पूरी की पूरी गाइडेंस देते हैं और सारी की सारी चीज़ आपके लिए हम लोग करते हैं। आपके बिहाफ पे हम लोग लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हैं, ऐड अकाउंट सेटअप करते हैं,
सारी चीज़ें करते हैं और आपके लिए ऐड रन करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है alvonik.com और हमारी फर्म का नाम है एल्वोनिक मार्केटिंग। तो इसके थ्रू हम लोग अलग अलग बिजनेसेस को गूगल एड्स का मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल है कि गूगल PPC क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या हम लोग सर्विसेज हैं, जैसे गूगल एड मैनेजमेंट का सर्विसेज देते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं और हम लोग वेबसाइट भी डिज़ाइन करते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है आपके बिज़नेस का तो हम आपके लिए वो भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे FAQs डाले गए हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और किस तरीके का बिज़नेस इसको यूज कर सकता है। ऑलमोस्ट कोई भी बिज़नेस जो कि सर्विस बेस्ड है इसको यूज कर सकता है गूगल ऐड को। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे बारे में डाला गया है, आपको मैंने पहले ही बताया मेरा नाम किशन गुप्ता है और आप यहाँ पे आके मेरे ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर या ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे गूगल ऐड आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए यूज़फुल हो सकता है। और बहुत सारे आप जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी तरीके से, जिस भी लोकेशन पे आप कर रहे हैं, गूगल ऐड हो सकता है आपके बहुत सारे कंपटीटर इस चीज़ को पहले से ही यूज़ कर रहे हों और ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है बिज़नेस में लीड जनरेट करने का और बहुत ही पावरफुल तरीका है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इसे 3 साल से कर रहा हूँ और 3 साल से मेरा खुद का बिज़नेस भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी आज 90% से ज़्यादा मार्केटिंग गूगल ऐड के थ्रू होती है, बाकी रेफरेंस से काम होता है। तो एक किसी भी बिज़नेस के लिए अब आप यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें खर्च वगैरह को लेकर के, इसके ऊपर कितना खर्च करना पड़ता है, क्या प्राइस वगैरह इस पर बैठ जाता है, तो जर्नली आप देख रहे हैं कि मैंने आपको दिखाया एक ऐड अकाउंट जर्नली जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, इन्होंने 12 महीने में 1,25,000 के आसपास खर्च करा। तो आप महीने का एवरेज ले सकते हैं, 12 से 13,000 रुपये खर्च करा। हो सकता है इनके पास कम टीम हो तो इन्होंने कम खर्च करा, आपके पास आपका बड़ा काम हो, आप ज़्यादा लोकेशंस पे काम करते हो, आप ज़्यादा शहरों में काम करते हो तो आप अपना बजट बढ़ा सकते हो और आप ज़्यादा बिजनेस यहाँ से ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 20% है, 30% है, 40% है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप एक दिन में कितने लोकेशंस को कवर कर सकते हैं या आप एक दिन में कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, ये आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। और कौन से शहर में है ये उसके ऊपर भी आप डिपेंड करता है। अगर मैं जर्नली सी बात करूं खर्चे के ऊपर तो जर्नली एक एवरेज आप मान के चलिए कि महीने का 10 से 12-15 हज़ार रुपये तक आप एक गूगल ऐड पर खर्च करेंगे। अगर आपका एक मीडियम एक ऐसा बिज़नेस है जो 1 लाख 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट करता है पूरे महीने के अंदर तो ईज़िली आप उसे समझ सकते हैं। बाकी ये एक कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, इसको 10 से 15 मिनट में समझा पाना थोड़ा सा टफ है। बस आप मोटा मोटा ये समझिए कि जो भी आप एडवर्टाइजिंग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सेम आपके बिज़नेस के लिए भी हो सकता है। और जब लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके लैंडिंग पेज पे पहुँचेंगे और वहाँ से वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे और आपको कॉल करेंगे और इस तरीके से आपको बिज़नेस की में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लीड जनरेट होंगी आपके बिजनेसेस के लिए। 2 ही चीज़ें चाहिए, एक आपको लैंडिंग पेज चाहिए और एक इस तरीके का अकाउंट चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारी तरह कोई एजेंसी या मेरी तरह कोई शख्स आपको चाहिए जो एक्सपर्ट हो इन एड्स को रन करने में, जो कि आपके एडवर्टाइजिंग को पूरे अच्छे तरीके से मैनेज कर सके और आपके लिए ज़्यादा बेहतर से बेहतर, कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लेकर आ सके। बाकी एक ये छोटा सा ओवरव्यू था गूगल PPC एडवर्टाइजिंग के बारे में, या फिर आप इसे गूगल सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूं और वहां पे आप पहुंचकर इसे देख सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी करके 1-to-1 इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और आराम से बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका बिजनेस इस चीज़ को यूटिलाइज करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आगे ग्रो कर सकता है और एक नया माध्यम अपने बिजनेस में आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई आप मुझे कांटेक्ट करिए और इसके ऊपर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। देन गुड बाय, ओके, थैंक यू।